नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से वक्री शनि और वक्री मंगल की चाल हम लोगों ने साझी की है। तो आज मैं चाहता हूं आपके साथ गोचर दोबारा साझा कर दूं, कहां पर कौन कौन से ग्रह का भ्रमण है। और बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज मिलता है फ़ोन कॉल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि एक बार दोबारा संक्षेप में रिपीट कर दिया जाए शनि ग्रह किस किस भाव में परेशानी दे सकता है। तो शॉर्ट वर्ड्स में मैं आपको ये भी बता दूंगा। उससे पहले नोट कर लीजिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे तो है, सूर्य ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 फरवरी को सूर्य ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुंभ राशि में अब 30 दिन का भ्रमण रहेगा सूर्य का। मंगल ग्रह 21 जून तक सिंह राशि में ही है, लेकिन वक्री अवस्था में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि चोट लड़ाई झगड़े का कारण होता है। बुध ग्रह 10 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश किए और 27 फरवरी तक रहेंगे। बुध ने भी वक्री होना है 12 मार्च को, याद रख लीजिए। आजकल बुध 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे, नोट कर लीजिए। शुक्र ग्रह 3 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक मीन राशि में है। उच्च के शुक्र हैं, वैलेंटाइन डे खूब मनाइएगा क्योंकि उच्च के शुक्र हैं, लेकिन राहु की दृष्टि है, थोड़ा सा आपको नैतिकता में रहना पड़ेगा, बात समझ लीजिए। शनि ग्रह तुला राशि में वक्री हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। 7 फरवरी से शनि ग्रह वक्री हुए हैं। गुरु ग्रह 17 मई तक मेष राशि में है, 17 मई तक मेष राशि में। उसके बाद शुक्र की राशि वृष में चले जाएंगे। राहु और केतु जो हैं उनकी स्थिति बहुत ही समझनी आवश्यक होती है। राहु वृश्चिक राशि में है और केतु वृष राशि में है। ये लगभग 5 जनवरी 2013 तक रहेंगे। तो ये है ग्रहों का भ्रमण काल। इसमें सबसे कीमती जो मैंने आपको बात बताई है, मंगल वक्री है, शनि वक्री है, शुक्र उच्च जरूर है लेकिन राहु की दृष्टि में है। इसलिए थोड़ा सा जो नव युवक और नव युवतियाँ हैं संभल कर रहे। वैलेंटाइन डे तो ज़रूर आप एंजॉय करें, मैं कोई कट्टरपंथी यहाँ बैठकर नहीं कहूँगा, मस्ती कीजिए। शनि ग्रह वक्री हैं, संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज मिलते हैं कि कभी कभी एपिसोड छूट जाता है आप लोगों का, नहीं आप देख पाते। फेसबुक पे देख सकते हैं, आजकल मैं फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी अपना एपिसोड लोड कर ही देता हूँ। आइए दोबारा आपको बता देता हूँ। मेष लगन वालों के लिए सप्तम भाव में वक्री शनि पति पत्नी के बीच में मतभेद, दरार पैदा कर सकता है, पेट में कोई ना कोई विकार पैदा कर सकता है और साझेदारी की जो फर्म होगी पार्टनरशिप की, उसमें भी परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। वृषभ जिनका लगन है उनके लिए रोग, शत्रु, कर्जे के 6ठे भाव में वक्री शनि है। दुश्मनी की भावना किसी के साथ पैदा हो सकती है, कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है और 6ठा भाव खराब हो जाता है तो नौकरी में भी परेशानी आती है। जो लोग जॉब करते हैं उनकी प्रोफाइल वीक हो जाएगी, तो आपको भी संभल कर देना पड़ेगा। मिथुन लगन वालों के लिए पंचम भाव में वक्री शनि, संतान की तरफ से परेशानी आएगी, एजुकेशन लेवल वीक हो जाएगा, प्रेम संबंधों में कमी आएगी और स्टॉक एक्सचेंज से नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कर्क लगन वालों के लिए चतुर्थ भाव में वक्री शनि, माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, माता की सेहत खराब हो सकती है, भूमि विवाद खड़े हो सकते हैं, वाहन दुर्घटना का कारण हो सकता है, कोई ना कोई डील आपकी खराब हो सकती है, जनता के बीच में भी आपकी शोहरत घट सकती है, ध्यान रखिएगा। सिंह लगन वालों के लिए तीसरे भाव में वक्री शनि डिसीजन पावर खराब करेगा, कंधों में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, भाई बंधुओं की तरफ से कोई ना कोई धोखा मिल सकता है, उधार का पैसा मरेगा, निकट बंधु है वो शैतानी कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
कन्या लगन वालों के लिए द्वितीय भाव यानी कि धन के खाने में वक्री शनि धन की हानि करवाता है। अपनी जुबान जो है वो भी थोड़ी सी कर्कश हो सकती, खाने पीने की आदत खराब हो सकती है। धन, वाणी और कुटुंब यानी कि परिवार की तरफ से भी हमें नुकसान मिल सकता है। हमारी ही जुबान दराजी के कारण हो सकता है फैमिली की तरफ से भी हमें नुकसान हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तुला लगन वालों के लिए लगन में ही शनि वक्री हैं। लगन का मतलब होता है कि आपकी संपूर्ण पर्सनैलिटी, लगन में शनि का वक्री हो जाने के कारण आप थोड़ा सा आलसी और सुस्त दिखाई देंगे, थोड़ा सा थके हुए उदास दिखाई देंगे। इसलिए शनिदेव की पूजा कीजिए, शनिदेव का रत्न पहनिए ताकि आपके चेहरे का चमक और नूर कायम रहे। वृश्चिक लगन वालों के लिए 12वें घर में शनि वक्री, भयानक खर्चा आ सकता है, कोई ना कोई अनमना जो आपका दिल तो नहीं करेगा लेकिन आपको पैसे खर्चने पड़ जाएंगे। 12वें घर में शनि जेल, हॉस्पिटल, विदेश ऐसी बुरी यात्राएं करवा सकता है। ध्यान से ही अपना डिसीजन लीजिएगा, ज्योतिषी से जरूर मिलिए। धनु लगन वालों के लिए 11वें घर में शनि, लाभ स्थान में शनि का खराब होना, प्रमोशन रुक सकती हैं, इनकम का सोर्स कम हो सकता है और शुभ काम, अच्छे काम, लोगों की हेल्प करने के बावजूद भी यश प्राप्ति नहीं मिलती। थोड़ा सा आपको अपने आप को समेट कर ही रखना चाहिए। मकर लगन वालों के लिए 10वें भाव में वक्री हैं शनि महाराज। 10वां घर पिता का है, व्यापार का है, कारोबार का है, सरकार का भी है। तो यहाँ पर शनि अगर वक्री होंगे तो पिता के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, पिता के साथ दूरी भी हो सकती है, व्यापार में भी लॉस हो सकता है, कारोबार में घाटा। जॉब नौकरी का भी यही घर मानते हैं हम तो जॉब में भी आपको परेशानी आ सकती है। सरकार की तरफ से भी कोई दंड, जुर्माना, कोई चालान कट सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनि जब भी वक्री होते हैं, अगर उसका संबंध सरकार के घर से हो तो किसी न किसी प्रकार से, जैसे बिजली विभाग, टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स, ये सारे परेशानी पैदा कर सकते हैं। कुंभ लगन की बात करें तो भाग्य स्थान में ही शनि वक्री हैं। 9वां स्थान जो होता है हमारा धर्म का है, भाग्य का है, हमारी यात्रा का भी पड़ाव होता है और यहाँ पर अगर कोई ग्रह खराब हो जाए तो जीवन ही हमारा परेशानियों से घिरा होता है। तो यहाँ पर शनि का वक्री होना भाग्य को थोड़ा सा मंदा करेगा। यात्रा करते हुए ध्यान रखिएगा, विशेषकर धार्मिक और पहाड़ी यात्रा, शनि पहाड़ को भी कहा गया है, तो पहाड़ी यात्रा करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भाग्य स्थान मंदा हो गया है, इसलिए बल देना पड़ेगा आपको। कुंभ लगन वालों को भी शनिदेव को पूजित करके नीलम रत्न पहनना चाहिए। बाकी अपनी जन्मपत्री अवश्य दिखाएं। मीन लगन वालों के लिए बहुत ही खराब खाने में शनि वक्री हुए हैं, 8वें भाव में, जिसे मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना भी कही जा सकती है क्योंकि 8वें भाव में वक्री शनि, उधर से मंगल वक्री, ये भी रोड एक्सीडेंट की संभावना, ऑपरेशन की, शरीर पे कट लगने की संभावना हो सकती है। थोड़ा सा संभलना चाहिए। बाकी ये आपके 11वें और 12वें भाव का स्वामी है, लाभ इनकम में परेशानी आ सकती है, तो आपको भी शनिदेव के दान करने हैं। मीन लगन वालों के लिए 8वें भाव में शनि वक्री है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको स्थिति समझा दी है। इसके साथ शनि की और जो स्थिति है वो मैं लगभग आपको हर दूसरे तीसरे एपिसोड बता ही देता हूँ। वो है साढ़े साती और ढैया की स्थिति। साढ़ सती यूँ तो परेशानी पैदा करती है, हमारे जीवन में संघर्ष पैदा करती है, काम रोक देती है, लेकिन मकसद क्या है साढ़ सती का, वो अगर आप समझ लेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएंगे। मकसद ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारी जन्मपत्री में पितृदोष है या काल सर्प दोष है, तो साढ़ सती अगर हमारे ऊपर लग गई और हमने नुकसान झेल लिए तो वो दोष जो हैं, जो पूर्व जन्म के श्राप हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें राहत मिलती है। याद रख लीजिए, मतलब हम दंड देके जुर्माना भुगत कर राहत प्राप्त कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम दंड भुगत रहे होते हैं, जुर्माना भुगत रहे होते हैं, परेशानी आ रही होती है। तो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर पहला ढैया है, यानी कि सख्त साढ़े साती आएगी वृश्चिक राशि वालों के ऊपर। तुला राशि वालों के ऊपर दूसरा ढैया है और कन्या राशि वालों के ऊपर उतरती हुई साढ़े साती यानी कि तीसरा ढैया है। तो वृश्चिक, कन्या और तुला वालों को साढ़े साती का सामना करना पड़ रहा है। और सिंगल ढैया जिसे कहते हैं कि फास्ट ट्रैक, जल्दी जल्दी शनि अपना इंसाफ करेंगे, वो है वृष राशि और मकर राशि। वृष और मकर राशि के ऊपर ढैया है, वृश्चिक, तुला और कन्या के ऊपर साढ़े साती है। इनका भी संबंध शनिदेव के साथ है, इसलिए आपको शनि के टॉपिक में ये बातें बता रहा हूँ। इसके अलावा
शनिदेव अगर जन्मपत्री में सूर्य के साथ हैं तो पितृ श्रापित होते हैं, मंगल के साथ हैं तो अंगार श्रापित होते हैं, चंद्र के साथ हैं तो विष योग में होते हैं। चंद्र यानी कि माता का सुख खराब, मंगल यानी कि भाइयों का, सूर्य यानी कि पिता का सुख खराब। ओवरऑल इसे कॉम्पैक्ट नेम दिया गया है पितृदोष का। याद रख लीजिए, चंद्र शनि, मंगल शनि, सूर्य शनि, ये सारे दोष हैं। और एक और श्राप माना जाता है प्रेत श्राप, जिसे शनि और राहु कहा गया है। ये भी एक खराब दोष होता है, अचनचेत परेशानियां आती हैं। और एक परेशानी आती है अगर शनि केतु के साथ हो, केतु अपाहिज को कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। शनि के विषय में अगर हमें दान करने हो तो कुष्ठ आश्रम में कर सकते हैं। राहु के विषय में अगर हमें दान करने हो तो मेंटल हॉस्पिटल्स में दान कर सकते हैं, क्योंकि राहु को अक्खड़ पागल कहा गया है। केतु के विषय में दान करने हो तो अपाहिज को दान कर सकते हैं, किसी लंगड़े को दान कर सकते हैं जिसके पैरों में विकार हो। मैं इसलिए यहाँ पर स्पष्ट शब्द बोलता हूँ। तो ये सारी बातें आप समझ लीजिए। केतु का जो दान है अपाहिज को किया जाता है, और किसी अपाहिज को आप आटा जरूर दान किया कीजिए, ताकि अपाहिज जो है वो फिर अक्षम होता है, उसे सक्षम लोग उससे देखे नहीं जाते, वो परेशान करता है दूसरों को। इसलिए उसको आटा दान कीजिए। विशेषकर अगर कोई ब्राह्मण अपाहिज मिल जाए उसके घर में तो जरूर हर संक्रांति पे आटा भेज देना चाहिए। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो मैं स्वयं उपाय करवाता हूँ वो काल सर्प दोष का उपाय, पितृ दोष का उपाय, साढ़े साती का, ढैया का, राहु की दशा का, केतु का, शनि का, ये सब अमावस्या पे कराए जाते हैं। और विशेषकर 20 फरवरी को शंकर भगवान का भी दिन है, महाशिवरात्रि भी है, वो भी राहु केतु शनि की शांति के लिए बढ़िया माना जाता है। उस दिन तो शंकर जी का श्रृंगार किया जाएगा। 21 फरवरी को अमावस्या के रोज़ फिर ये उपाय किए जाएंगे। तो आपको फिर से वही संदेश है जाने से पहले कि अपनी अपनी जन्मपत्रियाँ पर्सनली जरूर दिखा लें, ताकि इन ग्रहों की स्थितियां आपको समझाई जा सकें। आपकी जन्मपत्री में आपका लेवल क्या है ये बताया जा सके, योगकारी ग्रह किस प्रकार प्रयोग करने हैं ये बताया जा सके, दान किसका करना है, पूजा किसकी करनी है, कलर कौन से अच्छे हैं, उच्च क्या है, नीच क्या है, ये सारी जन्मपत्री हमें गाइड कर सकती है। तो ये आप अपनी अपनी जन्मपत्री मिलकर दिखाकर अपनी एवरेज लाइफ की सक्सेस की कितनी है समझ सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करें, सारी जानकारियां हासिल कर लें। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 9814126421 के ऊपर अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट लेकर भी आप मुझसे मिल सकते हैं। यही संदेश देता हुआ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।